शिशिर देखना कितना स्ट्रेंथ है। अच्छा रवि, by now 73 are there, sir. so we have a mix of both Bangalore and RR kids, right? Yes, sir. Okay, cool. तो बच्चों ऐसा है कि दो तीन चीजें हैं जो बाकी नहीं आ पाए हैं, मैं उनके लिए ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा, लेकिन जो हैं उनके साथ हम थोड़ा रूबरू होंगे। और जो यहाँ नहीं आए हैं, जिनके आपके फ्रेंड्स हैं और जो आपके बैचमेट्स हैं, उनको कृपया करके ये चीज बता दीजिए अगर वो किसी कारणवश हमारे इसमें नहीं आ पाए हैं। तो जो हमारा ये टॉक है आज के लिए, उसमें मुख्य मुद्दे दो हैं। एक मुख्य मुद्दा है कि काफी तो नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से 20 से 30% बच्चे दोनों बैंगलोर और रंगारेड्डी में वो टेस्ट नहीं दे रहे हैं। और ये काफी चिंता का विषय है कि टेस्ट नहीं देना एक प्रकार से क्या है कि हमारे टीम का डिमोटिवेशन हो जाता है। हमारे फैकल्टी, हमारे मैनेजमेंट काफी मेहनत कर रहे हैं कि भैया आपके साथ जुड़े रहें, क्योंकि आप हमारे साथ नहीं है यहाँ पर। लेकिन ये गलत हो जाएगा कि अगर आप टेस्ट जो दे सकते हैं वो नहीं दे रहे हैं, वो गलत बात हो जाएगी। और हम ऐसे बच्चों का रिकॉर्ड रख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हर टेस्ट के बाद उनका पूरा का पूरा परफॉर्मेंस एक रिकॉर्ड में जाता है। और वो बच्चे जो नहीं दे रहे हैं और जिनका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली पुअर है, शायद हम उन बच्चों को नहीं बुलाएंगे स्कूल में जब स्कूल ऑफलाइन मोड के लिए शुरू होगा। तो जो बच्चे यहाँ पर हैं उनके लिए तो खैर सही है, लेकिन जो यहाँ नहीं है उनको कृपया करके बता दीजिए कि ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन टेस्ट आप अपनी मर्जी से देंगे, जब आया मन दे देंगे। आप टेस्ट दीजिए, और भले ही आपका परफॉर्मेंस उतना अच्छा ना हो, लेकिन नहीं देना एक बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। और आप कंसिस्टेंटली अगर नहीं देंगे तो हम, आप जैसा मैंने बताया है कि उन बच्चों को हम नहीं बुलाएंगे। और ये बड़ा स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, बूंदी में हमने करीब करीब 10 बच्चों को नहीं बुलाया है, क्योंकि वो 10 बच्चे वो एग्जाम नहीं दे रहे थे। तो ये एकदम कड़ा संदेश जाना चाहिए उन बच्चों को जो लापरवाही से मतलब ये कार्रवाई कर रहे हैं। तो एक ये मुख्य संदेश मैं आप सबको देना चाहता हूँ कि टेस्ट जब भी हमारे शेड्यूल टेस्ट है उसमें कृपया करके अटेंड करिए। और मान लीजिए अगर किसी कारणवश आप नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारे फैकल्टीज हैं, रंगारेड्डी पे फैकल्टीज हैं, बैंगलोर में फैकल्टीज हैं, जो आपके मेंटर हैं, उनको मैसेज दीजिए और उनको एक प्रकार का एक परमिशन दीजिए कि मैं इस कारणवश टेस्ट नहीं दे पाऊंगा या दे पाऊंगी। ठीक है, तो एक ये मुख्य संदेश मैं आप सभी को देना चाहता था। और दूसरा ये भी रिपोर्ट आया है कि कुछ बच्चे जो हैं वो चीटिंग कर रहे हैं, मतलब नंबर दिखाने के लिए और खुद को अपने आप को मतलब अच्छा महसूस करने के लिए कि हम चीटिंग करके नंबर ले आएंगे। तो बच्चों इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है क्योंकि जब आप आएंगे सेंटर में, आपका ठीक से अगर परफॉर्मेंस नहीं रहेगा वो झलक जाएगा। आप अपने आप को मूर्ख मत बनाइए, जो आप सही हैं, जो आप जैसे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसका थोड़ा बहुत एनालिसिस कीजिए और आप उस चीज को इम्प्रूव करिए। ये कोई लाभ नहीं हुआ कि आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं और आप सबको बता रहे हैं, तो वो बात हमको पकड़ में आ जाएगी और वो कौन से बच्चे हमारे फैकल्टीज को मालूम भी है। तो ये जो चीटिंग वाली प्रक्रिया है, इसको आप मत करिए। आप अभी बहुत लंबा समय है अभी भी करीब करीब मान लीजिए 1.5 साल है हमारे पास जेईई एडवांस होने से पहले। तो लेकिन ये शॉर्टकट लेना, चीटिंग करना, ये एकदम मतलब आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात कर रहे हैं। तो कृपया कर से इससे बचिए और वो मत करिए इस चीज को। ये दो मुद्दे के बाद तीसरा मुद्दा आता है कि भाई स्कूल कब खुलेगा। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान सबके सर पर है। और हम जो दक्षिणा के मैनेजमेंट है वो तो चाहते हैं कि स्कूल जल्दी से खुल जाए, लेकिन क्या है ये कारण, हमने एनवीएस को भी कुछ एक हफ्ते पहले मैंने लिखा है उनको कि आप रिक्वेस्ट किया है कि खोलिए, लेकिन उसमें बहुत सारे एंगल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो एनवीएस के कंट्रोल में भी नहीं है। हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट भी है, अपने एजुकेशन गवर्नमेंट है, मतलब बहुत सारी चीजें मिलके वो एक डिसीजन लेते हैं जिसमें वो हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं और मैंने इनफैक्ट आज ही बात की है। तो मैं आशा करता हूँ कि स्कूल लगभग जून तक, अर्ली जून या एंड जून तक खुलने की मैं काफी संभावना रखता हूँ, आज जो मेरी बात हुई है। लेकिन
अगर हम ये बात कर रहे हैं कि खुलेगा नहीं खुलेगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्या हमारे कंट्रोल में? हमारे कंट्रोल में है कि भैया जो अच्छे से जो समय मिला है उसको अच्छे से उपयोग किया जाए। हाँ, मालूम है कि चैलेंजेस हैं जो ऑनलाइन में, वो बात बनती नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऑनलाइन में भी जो हमारे जेईई मेंस में जिन्होंने बच्चों ने एग्जाम दिया है, करीब करीब 80% 85% बच्चे क्वालिफाई हो गए केवल ऑनलाइन एग्जाम के बलबूते पर। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे लगन से उस चीज का उपयोग कर रहे हैं हमारे सुविधाओं का, वो बच्चों का परफॉर्मेंस अभी भी बरकरार है। हाँ, लेकिन जो बच्चे शॉर्टकट लेके और उसको कतरा रहे हैं, वो बच्चों का परफॉर्मेंस भी डिप है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो आपके कंट्रोल में है उस चीज पे मेहनत करिए, फोकस करिए। और मैं आशा करता हूँ कि जो स्कूल है अपना बैंगलोर रंगारेड्डी, मेरे ख्याल से अर्ली जून या एंड जून में खुलने की बहुत बड़ी संभावना है। तो वैसा ही आप मेंटली रेडी रहिएगा आने के पहले। लेकिन हम पहले ही बता रहे हैं, हम उन्हीं बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे जो बच्चे परफॉर्मेंस में अच्छा कर रहे हैं, जो टेस्ट में और जो टेस्ट रेगुलर दे रहे हैं। अगर जो टेस्ट रेगुलर नहीं दे रहे, मैं बड़े कड़े शब्दों में कह रहा हूँ, जो बच्चे यहाँ नहीं है उनको ही बता दीजिएगा, हम उनको नहीं बुलाएंगे। हम क्यों बुलाएं भाई? जो मतलब आप रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे हैं। हाँ, कुछ जेन्युइन रीजन हो सकते हैं, बहुत ही जेन्युइन रीजन हो सकते हैं, उसका भी हमको मालूम है। हमारी फैकल्टीज एकदम कड़ी निगाहों में सबके आसपास हैं और उनको मालूम है कौन मकरागिरी कर रहा है और कौन मेहनत कर रहा है। ठीक है ना? तो ये 3 था। और चौथा मुद्दा है जो बुक्स को लेके है। तो मेरे ख्याल से हम बुक्स भी इंटरनली डिस्कस कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से जो आपके रेफरेंस मॉड्यूल्स हैं वो भी पहुंच जाने चाहिए। अगर हमको लगेगा कि डिले होने वाला है तो हम आपको अगले, मेरे ख्याल से हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर उसकी लिस्ट कंपाइल करके और हम शायद बाय पोस्ट भेज दें। ठीक है ना? तो ये जो बच्चे नहीं है उनको भी बता दीजिएगा, मेरे ख्याल मॉड्यूल्स आपको बाय पोस्ट हम यहाँ से भेजेंगे। तो ये 3-4 चीजें थी। और आपको मोटिवेशन तो देखिए, जब तक आप आएंगे नहीं हमारी क्लास में, मोटिवेशन आपको सेल्फ मोटिवेशन में ही आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जो ये ऑनलाइन वाला हो जाता है उसमें बात बनती नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ प्रश्न तो हम अभी से शुरू कर देते हैं। रवि, लेट्स ओपन द फ्लोर फॉर द क्वेश्चन आंसर्स। Yes, sir. You can open the floor for the question answers. In case somebody wants to ask a question, they can raise a hand. Okay, sure. Yes, sir. हाँ, अभिषेक अपने को अनम्यूट करके क्वेश्चन बोलो। अभिषेक। Good evening, sir. Hi, beta. Good evening to you. Let's hear your question. सर मेरा सर बैकलॉग हो जाए कि सर हम डाउट सेशन नहीं अटेंड कर पा रहे सर, उससे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सर। ओके, तो डाउट सेशन क्यों नहीं अटेंड कर पा रहे हैं आप? सर बैकलॉग सर, मतलब मेरा फोन लेट से आया था सर। बैकलॉग कितना है आपका? सर मतलब कि फिजिक्स में 1 चैप्टर का है सर। अच्छा। और मतलब कि केमिस्ट्री में भी 1 चैप्टर का है सर, मैथ्स में भी 1 चैप्टर का है। देखो बेटा, अभी बैकलॉग का तो यार ये आपका तो फिर भी 1 चैप्टर काफी सराहनीय है। कई जनता तो 2-3 चैप्टर बैकलॉग में भी लेके चली हुई है। तो इसका क्या सोल्यूशन है मुझे बताइए। सर रीजन सर यही है कि सर मेरा सर फोन था नहीं घर पे सर, बाद में लिया, बहुत लेट से आया था सर फोन। हम समझ गए, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है मुझे बताइए, क्या ऑप्शन है मेरे पास? सर मैं मतलब हम खुद से कर लेंगे, लेकिन सर डाउट से अटेंड नहीं कर पा रहे सर। हम समझ नहीं पा रहे। रवि, थोड़ा इसका प्रॉब्लम समझ पा रहे हो आप? ठीक है, मतलब जो तुम कहना चाह रहे हो कि डाउट सेशन अटेंड नहीं कर रहे हो, एज सच अभी तुमको उसके लिए कोई कुछ कहने नहीं जा रहा है अलग से। बट हाँ, ये भी कहा जाएगा कि डाउट सेशन एक ऐसा इंटरवल है जहां तुम टीचर्स के साथ इंटरेक्ट हो रहे हो। तो कोशिश रखा करो कि अगर तीनों सब्जेक्ट नहीं तो बेयर मिनिमम कोई एक सब्जेक्ट एक दिन में अटेंड कर लिया करो, सो दैट कि टीचर्स से जब तेरी कनेक्टिविटी बनी रहेगी तो तुम अपने को इनर्जाइज्ड फील करोगे और थोड़ा तुमको ज्यादा बेटर फील होगा प्रिपरेशन में। तो जो तुम कहना चाह रहे हो कि डाउट नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं है उसके लिए। अभी तो ये सोच रहे हैं कि कुछ एक्शन न ले लिया जाएगा, ये डाउट। हाँ जी सर। ठीक है। तो अभिषेक, ऐसा है कि बाकी बच्चों का भी एक फैकल्टी पूरा लिस्ट बना रही है, और जो फैकल्टी रेकमेंड करेगी उसके हिसाब से फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आप लोग अपने फैकल्टी के साथ एकदम प्रणाम और पैर छूते रहिए और उनके साथ कनेक्टेड रहिए आप लोग। ओके सर, थैंक यू सर। मिनी कुमारी अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछो। मिनी कुमारी। Good evening, sir. Hi Mini, good evening to you. Let's hear your question. Sir, actually I want to ask
सर आप मीन्स अभी तो हमारा 11th खत्म हो गया ऑलमोस्ट, तो सर आगे के जो भी क्लासेस हैं 12th के वो सर लाइव होंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जब सर ने हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग का लाइव लिया था तो वो ज़्यादा इंटरैक्टिव भी था, और उसके बाद वो रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड भी किए थे, तो जिन्होंने नहीं देखा था या जिनको नेटवर्क इशू था उन्होंने वो भी देख लिया था। तो सर लाइव विल बी मच मोर बेटर देन रिकॉर्डेड वीडियोस। तो सर आपकी इस पे क्या राय है? Okay, fair enough, Vinny. So, we already have taken up this suggestion from, I think, some lectures are also scheduled in the live session. And so what we had experienced last time, when in the valley also we tried doing this. And because of large number of kids who couldn't participate in the live session, we were not very keen to take it forward. क्योंकि बाकी काफी लोगों के में network issues थे, उनको दिख नहीं रहा था, तो we never went forward. But we have taken couple of session on experimental basis. तो रवि हमने कुछ किए हैं ना क्लासेस एक दो? अभी शेड्यूल किए हैं सर अप्रैल के फर्स्ट वीक में। अप्रैल का जो 5th से लेकर 10th तक का एक वीक है उसमें हम लोग फिजिक्स और मैथ्स का डेली क्लासेस अभी डालने वाले हैं, और उसका जो आउटकम निकल के आएगा उसके ग्राउंड पे थोड़ा प्लान करेंगे कि आगे हम लोग इसको कंटिन्यू रख सकते हैं क्या। So, many, as I said, this is what we have tried. We are going to plan this as an experimental basis and see how many kids are able to attend live session. And if we find the responses are very encouraging and it becomes a success story, then I think we'll go ahead with that one. Okay, Mini? Okay, thank you so much, sir. Okay, thanks. Next, anybody else? If somebody wants to ask a question. शशि बिदोदिया। शशि बिदोदिया। यस सर। हाँ सर वॉइस क्लियर है ना मेरी? हाँ वॉइस आ रही है। यस सर। सर वो मेरे को एक रिक्वेस्ट थी कि आप स्टडी मटेरियल थोड़ा जल्दी हो सके तो उसको भेज दीजिएगा, क्योंकि मोबाइल भी हमारे पास छोटा है और उसमें कोई मजे नहीं आते सॉल्व करने के। मतलब ऐसा लगता है कि पॉइंट टेकन, यू डोंट हैव टू इलैबोरेट दिस। मैं समझ गया आपकी बात। तो मेरे ख्याल से अगले हम कुछ दिनों में यहाँ से डिस्पैच करेंगे, ठीक है सर। और एक और वो डाउट था मेरा। बोलिए सर। जैसे हम बेंगलोर में, रंगारेड्डी में, इन सब में अलग अलग फैकल्टीज है हर सब्जेक्ट की, तो जब 12th में लेक्चर होंगे तो वो भी हमारी फैकल्टी हमारा लेगी या फिर सारे बच्चों को सब मिल के लेंगे? एक ही टीचर कोई लेगा? क्योंकि फिर ज्यादा बच्चे हो जाते तो जूम में भी वो आते ना दिक्कत। अच्छा रवि, थोड़ा बताएंगे क्या कहना चाह रहे हैं? एक क्वेश्चन तो इसका ये था कि दोनों सेंटर पे अलग अलग टीचर्स मिलकर पढ़ाएंगे। नहीं, वैसा नहीं है, डेडिकेटेड टीचर होंगे हर एक सेंटर के लिए। लेट्स से कि फिजिक्स के लिए बेंगलोर में मनीष सर है, तो उस टाइप से वैसे ही रहेंगे रेडी कर। जो तुम दूसरा चीज जूम से लिंक करके बोल रहा था उसको एक बार रिपीट करना, क्या क्वेश्चन है तेरा? शशि, शशि कैन यू हियर मी? यस सर। मेरी क्वेरी थी कि अगर 12th। हाँ बोलो। यस सर। तो वो 12th में जब हमको फिजिक्स पढ़ाएंगे तो हमको मनीष सेवता सर पढ़ाएंगे या फिर रंगारेड्डी सीओई वाले सर पढ़ाएंगे सभी बच्चों को मिला के? सीओई ओपन होगा उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे कौन पढ़ाएंगे, बट हाँ ये जरूर रहेगा कि हर एक लोकेशन के लिए डेडिकेटेड टीचर्स रहेंगे। ओके सर। ओके। नेक्स्ट अनुज पाठक। अनुज पाठक। ओके, दीपशिका यादव को करना है। ये विल आस्क वन गर्ल आल्सो। दीपशिका यादव। हाँ दीपशिका, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। हेलो सर। हाय दीपशिका, प्लीज गो अहेड। यस सर। हाँ बोलो। यस सर, आवाज से नहीं आ रही है। नहीं, तुमको बोलना है, आवाज तो बोल ही नहीं रहा है जैसे। सर पूछना था सीओई कब ओपन होगा, क्योंकि घर पे हम लोग पढ़ नहीं पा रहे ऑनलाइन क्लास सही से। लेट आई, मैंने बताया कि एंड जून
अर्ली जून से एंड जून के खुलने की बहुत संभावना है। मेरी आवाज सुनाई नहीं दीक्षिका आपको? सर अभी आ रही है। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अर्ली जून या एंड जून के खुलने की काफी संभावना है। यार सुनो, आपने मेरे ख्याल से ना वो बटन दबा के रखा है। आप सुनिए। आप दीक्षिका, आप ये जो स्कूल है यस सर। अर्ली जून या एंड जून के बीच में खुलने की काफी संभावना है। आप वैसे ही मेंटली रेडी रहिए, लेकिन आप जो अभी समय है उस पर आप पूरा फोकस करिए। खुलना ना खुलना आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हाँ एंड जून तक खुलने की काफी संभावना है। ओके सर। ओके, थैंक्स। खुले तो थैंक यू सर। अनुज पाठक। गुड इवनिंग सर। Hi, good evening to you. And this is the last question, Ravi. Yes. Thereafter, we are going to wrap up. I've understood the same category of questions will keep coming up. Okay. Yeah, please go ahead. अनुज, गो अहेड। यस सर। सर मेरा प्रॉब्लम सर बैकलॉग तो है सर, उतना बैकलॉग के कारण भी है सर, लेकिन सर अगर बैकलॉग की लगता है कि शायद अप्रैल तक खत्म नहीं हो पाएगा सर, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? तो क्या सजेशन लाइट नहीं रहती है, प्लस सर यहाँ टावर भी उतना आती है, टावर की बहाना तो नहीं दे सकते सर, टावर तो बाहर में जाकर कर सकते सर, लेकिन लाइन का। हाँ मैं समझ गया अनुज, तो हम क्या कर सकते हैं? घर में रहते भी है तो उतना घर में माहौल भी नहीं बन पाता है पढ़ने का। और सर मेरे परिवार से सर गांव से बिलोंग करते, उतना पढ़ाई लिखाई के बारे में उतना जानते नहीं है सर। और अनुज, हम इस चीज से एकदम से वाकिफ हैं। आपके जैसे काफी सारे बच्चे हर सेंटर में हैं जिसकी घर में प्रॉब्लम है, टावर का प्रॉब्लम है, वगैरह वगैरह। लेकिन आप मुझे बताइए कि इसके अलावा और क्या सोल्यूशन है? कुछ सोल्यूशन है मुझे सर बताइए। हम चाहते हैं कि सर पूरा अप्रैल भी 11th का बैकलॉग क्लियर करने का मौका दिया जाए सर। चलो ठीक है, ये पॉइंट हम नोट करते हैं, लेकिन हम अपने फैकल्टी से डिस्कस करेंगे। मैं अभी एकदम से कुछ डिसीजन वाला स्टेटमेंट नहीं दे सकता हूँ, ठीक है? और सर रिजल्ट भी जब टेस्ट देते हैं तो रिजल्ट सर अच्छा नहीं आ पाता, जबकि पढ़ते भी है सर, तो रिजल्ट नहीं अच्छा आता है तो सर डिमोटिवेट हो जाते हैं। हम समझ रहे हैं अनुज, हम इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं कि कुछ एक चीजें हैं जिसकी वजह से आप चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अनुज बेटा देखिए, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये जो समस्या है केवल आप ही की समस्या नहीं है। अगर आपके बैच में 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों में से करीब 25 से 30 बच्चे इस समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन हमको इसी में ही सोल्यूशन निकालना है। हम या तो रोते रहे कि ये नहीं है, वो नहीं है, नहीं हो पा रहा है, या फिर हम इस पूरे प्रॉब्लम में हम सोल्यूशन निकालें और सोल्यूशन में फोकस करें। तो हो सकता है कि आप 100% आप उस ट्रैक में ना चल रहे हो हमारे सिलेबस के हिसाब से, लेकिन हाँ उस चीज को हम देखेंगे जब हम फाइनल सिलेक्शन करेंगे। तो हम फैकल्टी को मालूम होगा कि कौन बच्चे मकरागिरी करके झूठ बोल के अपने आप को वो कर रहे हैं या किस बच्चे के पास जेन्युइन रीजन है। तो हम इस चीज को फैक्टर रखेंगे, ठीक है ना? और जहां तक हो सके अप्रैल में आप बता रहे हैं कि बैकलॉग का देखा जाए, इस चीज को हम फैकल्टी के साथ डिस्कस करके हम देखेंगे कि बीच का रास्ता कैसे निकाल सकते हैं कि जो बैकलॉग वाली समस्या है उसको हम कम कर सकें। ठीक है अनुज? ओके सर। और सर जैसे कि अब कोई रिजल्ट सर बढ़िया नहीं आ पाता है सर, मोटिवेट कैसे रहे? उस दिन तो लगता है पढ़ते ही नहीं है सर, रिजल्ट खराब आता है तो। अनुज हम समझ रहे हैं उस चीज को, लेकिन ये गलत बात होगी कि आप पढ़ते ही नहीं है। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीज वैली में जो बच्चे आए उनके साथ भी यही होता है। लेकिन जिस दिन अगर रिजल्ट खराब आए, रोने या हताश होने से अच्छा है कि ये रिजल्ट क्यों खराब आया उस पर फोकस करिए आप। एक है कि ठीक है मैंने पढ़ाई नहीं की, लेकिन जो कंसेप्ट आपने पढ़ाई किए उसमें किस टाइप के मिस्टेक किए उसको एनालिसिस करके उसको रिकॉर्ड करिए, ताकि वो मिस्टेक्स कम से कम आपके रिकॉर्ड में हो। ठीक है ना? तो ये डिफिकल्ट है, ये द्वंद है, ये बड़ा ही मतलब विरोधाभास चीज है कि मैं जो बता रहा हूँ कि आप बिना पढ़ के भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपके नंबर कम आएंगे। लेकिन आप उस चीज पे आप ज्यादा फोकस करिए कि जो आप पढ़ रहे हैं उस पे जो टेस्ट दे रहे हैं उसके जो रिजल्ट कम आ रहे हैं वो क्या कारण है। ठीक है ना? ओके सर। क्या करता हूँ कि जब उसका आप कारण यही है सर कि वो चैप्टर सर पढ़ा नहीं रहता है सर, मतलब जैसे कि चार चैप्टर का टेस्ट हो रहा है तो उसमें एक चैप्टर सर छूटा रहता है, हर बार यही रहता है, सोचते हैं कि इस बार नहीं छोड़े, लेकिन सर क्या करे छूट जाता है।
हर सेंटर के साथ, आप ही के साथ नहीं हो रहा, मैं आपको फिर से बार बार बता रहा हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो चैप्टर पढ़ के जो टेस्ट दे रहे हैं उस पर तो फोकस करिए, जो छूट गया उसकी अलग बात करिए आप। ओके सर। तो आप उसमें हताश मत होइए कि जो नहीं हुआ है उसकी वजह से क्या हो रहा है, लेकिन जो हो गया उस पर तो आप फोकस करिए। अनुज, जो तुम्हारे मेंटरिंग फैकल्टी होंगे ना, उनके साथ थोड़ा तुम पर्सनल चैट करना इन सब चीज को ऐड करते हुए। ओके सर। Let me hear from Bintu. Bintu, common point which you would like to flag, and so that I can just convey to all of them. Sir, to whom? Name, sir, please. Bintu is hearing. Bintu Chal. Okay. Bintu, sir. Hi, hello, sir. Good evening. Hi, Bintu. Good evening to you. सर, क्या आप दोबारा बता सकते हैं क्या एग्जैक्टली मतलब बच्चे की जो प्रॉब्लम है उस पे यू वांट मी टू कमेंट समथिंग, या फिर बाद में बच्चे से पर्सनली बात करनी है? तो कर लेंगे। कोई कॉमन पॉइंट है जो सभी के लिए कॉमन है, जिसकी मतलब हम अभी से मैं एक आपको माध्यम से मैं सबको वो बता दूं? नहीं सर, मेजरली वो वही सब था कि आपने कवर कर लिया। और सर, बैकलॉग वाली जो प्रॉब्लम बच्चे बोल रहे हैं वो मतलब वो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है कि हम 1-2 महीने और दे दें। कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिसको 3 महीने देंगे तब भी बैकलॉग कंप्लीट नहीं होगा। तो 1 महीना जो आपको पूरा बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए दक्षिणा की तरफ से दिया गया है, मेरे ख्याल से वो मोर देन सफिशिएंट था। कई बच्चों ने अच्छे से यूटिलाइज किया है, वो टारगेट बना के कंप्लीट कर रहे हैं और वो काफी कर चुके हैं। लेकिन अब कईयों का क्योंकि इतना छूटा हुआ है, तो क्योंकि अब उसमें कई रीजन सकते हैं। कुछ जनून भी होंगे, कुछ ऐसे होंगे कि जिन्होंने पढ़ना ही छोड़ दिया था। तो बेटा ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हम अप्रैल भी पूरा, या ना कोई कुछ बच्चे कहेंगे सर मई भी छोड़ दीजिए, तो फिर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो ये एक मतलब फिजिबल ऑप्शन नहीं है कि अप्रैल पूरा हम बैकलॉग्स के लिए दे दें। आपको अपने बचे हुए टाइम में से ही कुछ टाइम आपको अपने बैकलॉग्स के लिए भी डेडिकेट करना होगा। तो और मेरे ख्याल से आप जो बात कर रहे हो कि आप डिमोटिवेटेड रहते हो या वो सब, तो ऐसा है बेटा, मैंने कभी आपको डाउट सेशन में एक भी डाउट पूछते हुए डाउट सेशन मैंने कभी आते हुए नहीं देखा आपको। तो अगर आपको रियली दिक्कत है तो प्लीज डाउट सेशन में आओ, ताकि आप हमसे कनेक्ट कर पाओ, हम समझ पाए दिक्कत क्या है, हम सॉल्यूशन बता पाए। ठीक है बिंटू, गॉट इट। तो मैं समझ गया कॉमन थीम रवि, आई गॉट द एंटायर थिंग, यू नो। सो वन इज दैट देयर आर 2-3 थिंग्स व्हिच वी कैन डू इट इमीडिएटली, दैट विल डिसाइड द बुक्स थिंग, वी कैन डू इट इमीडिएटली। यस सर। एंड we are, you know, we'll try to push NVS to open the school, but it may not happen before mid-June. And backlog stuff, that we can work around. What is the median path? Okay. ठीक है, तो रवि, shall we wrap it up? ओके सर, मैं थोड़ा सा इनके डाउट्स को कंटिन्यू कर लेता हूँ और ठीक। I'll take leave. ओके सर। Faculties and kids can speak to each other while I'm away. ठीक है ना? हाँ। चलो, thanks a lot Manish ji, thanks a lot all faculties, thank you very much. Okay, thank you sir. तो जिनका डिस्कशन हो गया है वो अपना हैंड डाउन कर लेना। अविनाश पटेल, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। अविनाश पटेल, हाँ बोलो। हेलो। हाँ बताओ अविनाश। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग सर। मैं ये बोल रहा था कि सर जो कंसेप्ट पढ़ाए जाते हैं सर, हाँ सर जो जैसे प्रदीप सर पढ़ाते हैं तो सर थोड़ा एनिमेशन उसके बीच में ला देते हैं, जिससे सर कंसेप्ट्स और भी ज्यादा सर प्रैक्टिकली क्लियर हो जाते हैं। सर इतने सारे कंसेप्ट्स हैं जिनका सर अगर एनिमेशन अगर वीडियो के बीच में स्मार्ट क्लास की तरह से सर, स्मार्ट बोर्ड की तरह से अगर उनका प्रैक्टिकली सर एनिमेशन दिया जाए तो सर और ज्यादा क्लियरिटी आती है। सर कुछ कंफ्यूजन रह जाती है, उससे क्लियर हो जाती है। ये इस सेशन के तो सारे वीडियोस जो हैं सो हम लोगों का रिकॉर्डेड है। इसको अगर नेक्स्ट टाइम हम लोग रिकॉर्ड करेंगे तो इसको कोशिश करेंगे ऐड करने के लिए। सर जैसा सर वो स्मार्ट क्लासेस में होता है सर कि वीडियो कुछ सर बीच में आ जाता एनिमेशन के वगैरह। समझ गए तेरा चीज। तो अभी जो तुम लोग को रिकॉर्डेड वीडियोस जाएंगे वो तो जो प्री रिकॉर्डेड हैं वो सारे के सारे जाने वाले हैं। ये जो लाइव क्लास का मैं बीच में थोड़ा सा बोला था तुम लोगों को कि 1 वीक का हम लोग एक ट्रायल लेने वाले हैं, ठीक है। 1 वीक का केवल फिजिक्स और मैथ्स का बेंगलोर का स्टूडेंट्स के लिए।
तो उसका ओवरऑल जो स्टडी निकल के आएगा उस पर डिसाइड करेंगे कि आगे के टाइम हम लोग को ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस डालनी है या फिर रिकॉर्डेड, क्योंकि रिकॉर्डेड तो ऑब्वियसली एज इट इज अवेलेबल है तुम लोगों के पास, सो उसके लिए कंसर्न नहीं है। तो एनिमेशन तो बाबू एज सच तुरंत प्रॉमिस नहीं किया जा सकता है, बिकॉज द आंसर इज वेरी क्लियर, सारे वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, जहां पे होगा एनिमेशन होगा, जहां नहीं होगा अभी अब उसमें नहीं डलेगा। हाँ, यदि लाइव क्लासेस आ जाएंगे तो तुम लोग को वो पर्सनल फीलिंग, वो सब जो चीजें तुम उम्मीद कर रहे हो, वो काफी चीजें उसमें जुड़ जाएंगी। तो उसके लिए सभी को एक कॉमन मैसेज है कि आप मैक्सिमम लोग उन लाइव क्लासेस में सब लोग पार्टिसिपेट करना, सबके लिए वो कंपलसरी रहेगा। उन्हीं सब के ग्राउंड पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है क्या। और कोई क्वेश्चन है? नो सर, बस। ओके, थैंक यू। निकिता बंद। थैंक यू सर। निकिता बंद। हेलो सर। हाँ बताओ। सर मैं अक्टूबर और जनवरी में एक एक महीना मतलब सीख थी, तो वहाँ का जो बैकलॉग था अक्टूबर का, मैंने वो करने की कोशिश की अक्टूबर में ही, लेकिन मैंने किया लेकिन अच्छे से समझ में नहीं आया, तो मैंने फिर से किया तो मेरा बैक मतलब बहुत लैग हो गया था और मैं कुछ एग्जाम भी नहीं दे पाई, एडमिट थी तो। ओके ओके। देखो इस मैटर पे ना एक बड़ी छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा। अभी हमने एक स्क्रीन शेयर किया है, तुम लोग को दिख रहा है क्या? मैं स्क्रीन शेयर करने की कोशिश किया हूँ, दिख रहा है क्या? यस सर। जेई का 2010 2011 ऐसा लिखा हुआ कुछ? हाँ या ना में जवाब दो। अच्छा, एक ही का अनम्यूट होगा। देख जो देख लिए, जो क्वेश्चन पूछिए निकिता, हाँ या ना में बताओ। स्क्रीन शेयर किए हैं, वो दिख रहा है? रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। दिख रहा है ना? ओके फाइन। सो इसमें अगर तुम लोग एक चीज देखोगे तो ये जो येलो कलर का है स्कोर वर्सेस रैंक है। ऑल इंडिया रैंक 10 जिस बच्चे ने लाया है ऑन एन एवरेज, उसके परसेंटेज जो होते हैं 85 के रेंज में होते हैं। 1000 रैंक लाने के लिए 63% होता है। 5000 रैंक लाने के लिए 50% के आसपास होता है। कहने का मतलब इतना सा है कि देख जेई का जो प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें अपने को डिसाइड करके चलना पड़ता है कि हमें क्या चीज सीखना है, क्या चीज ड्रॉप करना है। दोनों चीज पैरेलली सीखना है। सो एक और लड़का इसके पहले जो कह रहा था कि सर मेरा पुराना चीज बाकी रह जा रहा है, सबको एक कॉमन चीज यही कहेंगे कि जो चीजें छूट जा रही हैं एज सच अभी के लिए उसको तुमको छोड़ना ही पड़ेगा, और जो ऑनगोइंग चीजें हैं उनके साथ आगे बढ़ते चलो। अलोंग विद दैट जो चीजें तुमने पढ़ के रखा है अच्छा से, उस पर जरूर रिवाइज करते रहना, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। जो चीज सीख रहे हो उसको पूरा सीखते चलो, जो छूट गया है उसको छोड़ दो रिवीजन इंटरवल तक के लिए। रिवीजन के टाइम हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें कितना तुम्हारा ऐड कराया जा सकता है। ठीक है निकिता, कुछ और इसके आगे बोलना है तुम्हें? म्यूट नहीं हो रहा। हाँ सर, लेकिन मेरे एग्जाम्स भी मतलब मैंने नहीं दिए बहुत सारे। ओके 6 से 7 एग्जाम मैं नहीं दे पाई। अच्छा, अगर तुम्हें सिलेक्शन के एस्पेक्ट में है तो तुम्हें तुम्हारा पर्टिकुलर ये कंसर्न जो है टेलीग्राम ग्रुप पे अपना एग्जैक्टली मेंशन करके रख देना, और आगे के टेस्ट में तुम अच्छे से इंप्रूव करके परफॉर्म करो। ये पर्टिकुलर पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे तुम्हारे सिलेक्शन के समय अगर स्कोर में प्रॉब्लम आएगा तो। ओके सर। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। ओके थैंक यू। सचिन शुक्ला। सर गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग सचिन। सर हम ये कह रहे थे कि अभी आपने कहा कि पोस्ट द्वारा आप स्टडी मटेरियल जो है भेजेंगे, तो सर 11th का भी भेजेंगे कि केवल 12th का ही बस भेजेंगे? नहीं बाबू, अभी स्टडी मटेरियल थोड़े ज्यादा हैं, तो इस कारण से अभी 12th का पोर्शन भेजा जा रहा है। हम लोग भी दोनों साइड से लगे हुए हैं। एक साइड से स्कूल के रिगार्डिंग भी कोशिश कर रहे हैं कि तुम लोग स्कूल में आ जाओ, बिकॉज अगर सारे मटेरियल चले गए तो तू ला भी नहीं पाएगा उस समय। और मटेरियल्स का एक छोटा सा प्रोसेस होगा। प्रोसेस कहने का मतलब ये है कि किसी अंडरटेकिंग वगैरह की प्रोसेस होगी, वो सारे स्टेप्स तुम लोग को ग्रुप में डाला जाएगा और एड्रेस वगैरह मंगा करके तो वैसे करेंगे। जो क्वेश्चन वाज कि क्या भेजा जा रहा है, तो आंसर इज कि 12th का पोर्शन। ठीक है जी सर, और थैंक यू सर। ओके फाइन। सचिन के बाद ये क्या है, नाम क्यों नहीं चेंज करके रखता है? FE 35D 452, जो भी हो अनम्यूट करके बोल सकते हो। FE 35D 452।
हर्ष गुप्ता, पंकज कुमार। यस सर। हाँ पंकज बोलो। गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन था सर, जैसे 1-2 महीना में अगर जून से पहले नवोदय में बुला लिया जाता है तो वहाँ फिर कैसे कंटिन्यू रखेंगे ऑनलाइन क्लासेस? नवोदय में यदि नवोदय से तुम लोग को बुला लिया जाता है तो यार ये ना कंडीशनल क्वेश्चन है, इसको सिचुएशन आने पे ही एग्जैक्टली देखेंगे, ठीक है? क्योंकि वो अगर समिति उस टाइप से करेगी तो समिति को 2 में से एक चॉइस देना होगा, या तो तुम लोग को वो स्मार्टफोन अलाउ करेंगे कैंपस में, या तो फिर तुम लोग को यहाँ भेजेंगे। वो डेफिनेटली कंडीशनल चीजें हैं, ये होगा फिर उसके बाद वो होगा, उसके बाद वो होगा, तो इसको एग्जैक्ट सिचुएशन आएगा तभी हम लोग देखेंगे। 2 में से एक चॉइस हो सकता है, या तो उसके बाद समिति जल्दी से तुम लोग को सेंटर पे भेजेगी, या फिर जहां तुम कैंपस में रहोगे तुमको फोन अलाउ होगा, या तीसरा चॉइस है कि तुमको बोलेंगे कि तुम स्मार्ट लैब वगैरह या कंप्यूटर लैब में जाकर के अपने क्लासेस कंटिन्यू करो, ठीक है? ओके थैंक यू। ओके, हर्ष गुप्ता, स्नेहांशु मंडल, आविष्कार, कोई भी अपना अनम्यूट करके बोल सकते हैं। यस सर। हाँ गुड इवनिंग सर। स्नेहांशु, हाँ गुड इवनिंग स्नेहांशु, बोलो। हर्ष थोड़ा सा रुक जाना। सर बोलो। हाँ सर जैसे कि मतलब जेई ग्रुप में शेड्यूल दिया गया है सर कि 4 तारीख को हम लोगों का 11th का लास्ट एग्जाम है और 12 अप्रैल से 12th का क्लास शुरू होने वाला है। सर बीच में जो एक हफ्ता है सर, उसमें क्या सर जो आपने बताया कि लाइव क्लास का ट्रायल उसी बीच होगा क्या सर? हाँ, वो जो 1 वीक का टाइम है जो बताया तुम लोगों को कि एक ट्रायल, लेकिन जो लाइव क्लासेज हैं फुल्ली ट्रायल है, वो क्लासेस या रिकॉर्डेड वीडियो वापस से तुमको टेलीकास्ट करी जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वो फुल्ली ट्रायल वर्जन है, और उसमें एक दिन में केवल 2 ही लेक्चर रहेंगे, फिजिक्स और मैथ का। करीब करीब जब लाइव जाता है वो चीजें जो रिकॉर्डेड तुमको 1 घंटे में मिल रही है, लाइव में वो करीब 1.5 घंटा एक्सटेंड हो जाता है, तो 1.5 घंटा का क्लास 6 दिन तक, ठीक है सर? और एक सवाल है सर। हाँ बोलो सर। जैसे कि सभी का यही क्वेश्चन है कि जो बैकलॉग है सर वो तो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है सर, लेकिन सर मान लीजिए कि मतलब कोई मतलब जो लाइव क्लास होगा सर उसमें तो मतलब तो फिर सर शायद ही मुझे लग रहा है कि मतलब जो ट्रायल पीरियड है उसमें तो सर जो शाम के लिए मतलब हम जो प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते हैं सर वो तो शायद ही नहीं मिलेगा सर। अगर उसमें कोई अगर बैकलॉग कंप्लीट करना चाहे तो सर? नहीं, जितना मैं समझ गया तुम ये कहना चाह रहे हो कि यदि लाइव क्लासेस चलनी शुरू हो जाएंगी तो उसके बाद टाइम हमारे पास और कम बचेगा, एम आई राइट? नो सर, नो सर, नो सर, मतलब जो ट्रायल पीरियड है सर उसमें तो सर मुझे मतलब पूरा यकीन नहीं है कि जो आप लोग सर वो शाम के लिए प्रैक्टिस सीट प्रोवाइड करते हैं सर वो प्रोवाइड होगा या नहीं। मान लीजिए सर किसी का बैकलॉग छूट गया है, बैकलॉग है, तो सर उसी पीरियड के बीच कर लेने से कोई प्रॉब्लम है क्या सर? नहीं नहीं, बैकलॉग तो अगर तुम्हारा कुछ है तो तुम कभी भी करो, बैकलॉग तुमको कोई थोड़ा ही पूछेगा। नहीं रे, एग्जैक्ट नहीं समझ पा रहे तो थोड़ा सा पर्सनल में बात कर लेना ना, ठीक है? ओके सर। अलग से कॉल करके बात कर लेना। थैंक यू सर। बोल सकता है आविष्कार, सन्नी कुमार। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग हर्ष, बोलो। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर क्लास 12th के लिए सर जो टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हो सर क्लास 11th का, तो उनकी एक लिस्ट बना के भेज दिया जाए सर, जिससे कि जो बैकलॉग है उसमें से सर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है क्लास 12th के लिए हम लोग कम से कम उसको एकदम अच्छे से कवर कर सकें। ओके, क्वेश्चन ये है कि वो टॉपिक्स जिसके बेसिस पे 12th का पोर्शन डिस्कस किया जाएगा, यदि उसको वो टॉपिक का लिस्ट शेयर कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा। यस सर। यही एग्जैक्टली यही बोला ना? हेलो हेलो। यस सर। मतलब हम सही समझे ना, यही चीज पूछ रहे हो ना? यस सर। ओके फाइन, ठीक है। आविष्कार या सनी? आविष्कार बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जी मेंस और एडवांस की सर एग्जाम का सर मतलब इतना क्लियरिटी नहीं आ पा रहा है सर अभी तक। किस टाइप का क्लियरिटी? जेनवी पर मतलब एग्जाम का पैटर्न हर साल चेंज होता रहता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम का पैटर्न बड़ा सिंपल सा है, ठीक है? जेई मेंस का जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें तुम इतना ध्यान रखा करो,
अभी ये न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस पिछले 2-3 सालों से आ गया है। जो इस बार का पर्टिकुलर पैटर्न पे तुम जा रहे होगे तो वो वन टाइम पैटर्न है, कोविड की वजह से 5 की जगह 10 क्वेश्चन दे दिए थे ऑप्शन रख करके, ठीक है। सो मेंस का पैटर्न बड़ा क्लियर है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन। एडवांस का जो पैटर्न होगा वो हर साल वैसा ही रहता है, मिक्स्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, मल्टीपल आंसर क्वेश्चन है, कभी मैट्रिक्स मैच आ जाएगा, कभी न्यूमेरिकल टाइप आ जाएगा। तो एडवांस का तो वेरिएंस है, उसमें तुम लोग देखा भी होगा टेस्ट भी जो हो रहा है। मेंस का ऑलमोस्ट फिक्स है, तो पैटर्न तो दोनों का लगभग यही रहता है, इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। मेनली तुम लोग कंसेप्ट एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस रहो, पैटर्न वगैरह से ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा तुम लोग को। तो जे एडवांस में सर मतलब कितने क्वेश्चन आते हैं लगभग? एवरेज 60 क्वेश्चन, 20